बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत बहरानों की जद में धंसी चली जा रही है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के लिए एक नया मुहाज खोल दिया है। पीपल्स पार्टी ने अब तो हुकूमत पर आइन शिकनी तक का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, उनकी जो रहनुमा शाजिया मरी साहिबा, अगर उनको मैं कोट करूँ, वो ये इस वक्त कह रही हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आइनी तौर पर 90 रोज़ के बाद ही बुला लेना चाहिए था, जो कि ज़रूरी था। मगर 300 दिन भी गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से ये CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। ये क्यों नहीं बुलाया गया? चेयरमैन सेनेट की अगर बात की जाए यूसुफ रजा गिलानी साहब की, तो वो भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी काबीना का हिस्सा ना पहले थी ना आइंदा होने जा रही है। और इससे पहले अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए खत लिखा गया था। उस पर कोई खास उनको रिस्पांस नहीं मिला। सो इस पे बात करने लगे हम प्रोग्राम में। हमें आमिना शेख साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, साथ ही साद रसूल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साहब खुश आमदीद आपको भी, आमना आपको भी खुश आमदीद। अभी तक अगर देखा जाए हिसाब किताब तो 3 इजलास हो जाने चाहिए थे, तो अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला पाई और फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला पाई, तो शायद मैडम आमना का भी जवाब लेते हैं इसके। बट देखिए, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का ECC के बहुत सारे आईन पाकिस्तान के नीचे काम है। ना सिर्फ कि उसके आईन पाकिस्तान के नीचे कुछ तहरीर शुदा काम है, कुछ ऐसे मज़ीद इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक मैटर्स हैं जो माजी की कमिटीज़ के अंदर डिसाइड किया गया कि ये मैटर्स ECC के अंदर जाएंगे, यानी कि एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे वफाक और सूबों के अंदर डिस्कशन होने के बाद मज़ीद वहाँ पे काम हो। इसमें ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो हमारे सांझे वसाइल हैं तमाम सूबों के, पानी है, बिजली है, गैस है, हमारे जो मादनियात के वसाइल हैं, हमारी जो एनवायरनमेंट की पॉलिसी, इसके अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा, इंडस वाटर ट्रीटी, दीगर बहुत सारे इसके अंदर इशूज़ हैं। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके ऊपर ये वो बॉडी है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और दीगर सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिसका किसी एक की सियासत से भी ताल्लुक ना हो, जो वफाक और वफाक की अंदर जो इकाइयां हैं उनको इकट्ठा करने की इफेक्टिवली बात हो। हुकूमत को मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, और मेरा ख्याल है इस पर थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत कर सकेंगी। लगता ये है कि ये जो नैरेटिव है जिसके अंदर हम पंजाब और तुम KP और KP हमला कर रहा है और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं और ये लश्कर कशी हो रही है, जिसमें आपने पश्तूनों को वफाक की ज़बान से, अताउल्लाह तारड़ साहब की ज़बान से, इंटीरियर मिनिस्टर साहब की ज़बान से आपने वफाक को आपने पश्तून को एक दुश्मन करार दे दिया इफेक्टिवली पिछले कुछ अरसे के अंदर। आपने कहा कि यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि दहशतगर्दी आती यहाँ से है। उनको पंजाब की TTPs और दीगर चीज़ें भूल गई। मेरा ख्याल है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे हुकूमत वक्त ने सूबाइयत के नैरेटिव को तक़वियत दी हो जी, उसके अंदर कोई भी हुकूमत हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरह का इजलास कॉल करके उसको मैनेज करना। यही वजह है ना CCI क्यों नहीं बुलाया गया, बल्कि 3 इजलास आ जाने चाहिए थे, 3 मरतबा हो जाना चाहिए। देखिए नमरा, जो इन्होंने कहा, इन्होंने मेंशन किया डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जो पार्ट 2 है उसमें सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो CCI के पास रेफर होंगी और सारा कुछ होगा। शाजिया मरी साहिबा जब ये स्टेटमेंट दे रही थी, मुझे हैरत इस बात की है कि शायद उन्होंने आधा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या कोई चीज़ उनसे स्किप हो गई है, क्योंकि दिस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और इसके मेंबर्स जो हैं वो चारों सूबों के वज़ीर आला जो होते हैं वो होते हैं, और चारों सूबों में से कोई भी वजीर आला जो है वो समरी मूव कर सकता है टू कॉल द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। मुझे इनसे ये सवाल पूछना है कि चलो हुकूमत तो शायद नहीं बुला पाई, लेकिन अगर आप आज हुकूमत को आइन शिकनी के लिए इल्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त 2 सूबों के वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कोई ख़त लिखा, क्यों समरी मूव नहीं की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाने के लिए? हम वापस अनफॉर्चुनेटली जो हम कल बात कर रहे थे, हम वापस उसी पे आ जाएंगे कि बात ये है कि जो चीज़ें ये खुद कर रहे थे माजी में, आज उसके ऊपर आके सिर्फ क्वेश्चन उठाना, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए, गवर्नमेंट को बुरा भला कहना, वो करे, लेकिन हुकूमत ने क्यों नहीं बुलाया?
देखिए बहुत हुकूमत सारी क्या वेट कर रही है कि पीपल्स पार्टी का खत आएगा? नहीं नहीं, हुकूमत बिल्कुल इस चीज का वेट नहीं कर रही है। हुकूमत और बहुत सारी चीजों से इस वक्त करंटली डील कर रही थी। देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट वर बीइंग डेल्ट विद। फिर सबसे बड़ा इशू ये था कि केपी गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो हमारे साथ जितनी दफा उनको बुलाया गया वो बात करने को तैयार नहीं, वो कुछ और करने को तैयार नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने खत लिखा था। नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कल फिर दोबारा ये भी कहा है कि मैं इमरान खान साहब को कहूंगा कि हम जो है वो ये अमन वाली बातें छोड़ दें और हम तो देन ऑब्वियसली आपने जैसे कहा साद साहब, मुझे ये बताइएगा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मतलब आप पीपल्स पार्टी सीसीआई की की बात कर रहे हैं, आप सीसीआई की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर सीसीआई का एक मेंबर ये कहता है कि मैं असले से अपने आप को लाद के जाऊंगा, तो आप इस तरह की सिचुएशन में सीसीआई कैसे कॉल कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि और ज्यादा जो है फासले बढ़ जाएं, और ज्यादा लड़ाइयां हो जाएं, प्रॉब्लम्स हो जाएं? आप एक टेबल पे बैठने के काबिल तो हो ना एक दूसरे के। कमाल है, ठीक है, कमाल साहब, है इस बात का। मेरा क्वेश्चन प्लीज ऐड कीजिएगा कि जी। क्या आइन शिकनी हो रही है उस सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से? अगर इसमें सीसीआई तो कोई दो राय नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है, दीगर इंडिपेंडेंट लोग भी लेकिन कह रहे हैं। कानून क्या कहता है इस पे, आइन क्या कहता है? आइन तो बड़ा वाजे है ना कि आपको इसको पीरियोडिकली कॉल करनी है। आइन तो बड़ा वाजे है, लेकिन आइन का वाजे होने में और हुकूमत के ऊपर ऑब्लिगेशन होने में तो जमीन आसमान का फर्क है। आइन तो ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले मानने चाहिए, ये इस हुकूमत की का वतीरा है कि अदालतों के फैसले जो है वो माने नहीं जा रहे। कहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपने इंडिपेंडेंट्स को पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। ये नहीं कहता कि उसके 6 महीने गुजरने के बाद उनको 15 दिन दे दिए जाए, वो भी 15 वर्किंग डेज, कि आप दोबारा से जो पार्टी दिल करे ज्वाइन कर लें। मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि हम आपस में बहस करेंगे आइन के ऊपर। मैडम मुझसे बेहतर आइन समझती होंगी, लेकिन मैडम सुप्रीम कोर्ट से बेहतर आइन नहीं समझती। ये जो बात कर रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी कह चुकी है। हम आपस में आइन के ऊपर अगर आप आइन सुप्रीम कोर्ट से बेहतर समझती हैं तो हमें यहाँ पे बहस करनी नहीं चाहिए। हमें करना ही चाहिए, एक नया कानून पास करना चाहिए। मैडम को हेड बना दें कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगी कि आइन क्या है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, जो कोर्ट आइन में लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट है मैडम। आइन को खुदा का वास्ता, आप वकील हैं, इजाजत है, आइन को दोबारा लिखने की इजाजत नहीं है। आप वकील हैं, गुजारिश है। आइन का वही मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्टिकल 189 पढ़े तो जो ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है। मैडम ये दुरुस्त नहीं है, आप आर्टिकल 189 190 पढ़े तो सही। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आइन का वही मतलब है जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी। आइन के अंदर ये बात लिखा हुआ है। Yes, they can interpret, but they cannot rewrite. ओ खुदा का वास्ता मैडम, हम आपस में आप, मैं, अताउल्ला, तारट साहब ना एक टेबल पे बैठ जाएंगे, हम आइन के ऊपर बहस करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सही कह रहे होंगे, मैं गलत कह रहा हूँ। चलें ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की बात नहीं हो सकती। आप कह सकती हैं कि मेरा आइन की इंटरप्रिटेशन जहालत पे मबनी है, मेरी बहुत सारी चीजें जहालत पे मबनी होंगी, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी सुप्रीम एंड इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्रे एरिया सॉरी, मैं आईन पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ये है कि हो सकता है कि इस एक शिक को पढ़ के आप मुख्तलिफ मतलब निकालें और मैं मुख्तलिफ मतलब निकालूं, किसी भी शिक के अंदर हो सकता है। तो आईन पाकिस्तान ने खुद तहरीर कर दिया अपने क्लॉज के अंदर कि इसका मतलब वो होगा जो ना आप कह रही हैं, जो ना मैं कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो इसका मकसद होगा। इंटरप्रिटेशन नॉट रीराइट। जी मैडम, तो उन्होंने इंटरप्रेट किया ना, आप उसको रीराइट कह रही हैं। मैडम आप उसको रीराइट कह रही हैं। वो 8 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप वकील हैं, थोड़ा इसमें मुनासिब बात करें। आपने बहुत सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़े होंगे, थोड़ा मुनासिब बात करें। मेरे से बेहतर समझते हैं, मेरे से सीनियर भी हैं कि इंटरप्रिटेशन वहां पे होती है जहां पे गुंजाइश हो उसको इंटरप्रेट। जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट 3 डेज लिख दिया गया उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं 15 डेज? गुजारिश है आप स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के, और ये सुनने वालों के लिए थोड़ी सी बात दिक्कत की शायद हो, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन कानून को समझने के सब्जेक्ट को कहते हैं। मैडम ने भी LLB में पढ़ा होगा, मैंने भी किसी जमाने में एक आध किताब देखी थी। हम अपने उस LLB के फर्स्ट सेमेस्टर की ऊपर रिलाय करके आइन नहीं पढ़ सकते। आइन के अंदर तहरीर शुदा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वही आइन का मतलब है। जब सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबरान ने महीनों के सुनने के बाद, जिसमें आपके वकील ने दलाइल दिए, एक फैसला कर दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उस फैसले से डिसएग्री करते हैं। ये हम कह सकते हैं, हमारा जमहूरी हक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट को आइन का नहीं पता। इसमें थोड़ी सी हमें गुजारिश करनी चाहिए। अगर आप आ जाएं तो वो इशू है ना हुकूमत का,
हुकूमत की एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी है. आप उनसे पूछें कि सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने कहा फलाने ने खत भी नहीं लिखा ना. अब असल इशू पीछे रह गया, वो फलाने के खत के पीछे ना 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाएंगी, 2 टेलीविजन प्रोग्राम्स भी हो जाएंगे. अभी भी मैडम जो हैं वो आइन की तशरीह अपनी नहीं करना चाहती. वो ये नहीं कहना चाहती, जो कि अब तहरीर शुदा बात है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर क्वार्टर के अंदर ये इजलास होगा. मैडम कहेंगी नहीं वो तो आइन की शिक इस तरह नहीं है, वो तो इस तरह नहीं है. आपने आइन को अप्लाई नहीं किया. जहां पे आपको आइन को अप्लाई करने को कहा जाता है वहां पे आप आइन को मानने को तैयार नहीं. आप ना माने अपनी सियासी बातों में. 2 चीजों पे प्लीज मेहरबानी करें. एक, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की तकरीम की थोड़ा पास रखें. बतौर वकील तो हमें वैसे भी रखना चाहिए. दूसरी बात ये कि सीसीआई के इजलास एक ऐसी चीज है जिस पे तमाम फेडरेशन के फेडरेटिंग यूनिट्स इकट्ठे होकर कुछ फैसले करते हैं. आपको लोगों से इख्तलाफ है, आप कहते हैं कि उनका लहजा दुरुस्त नहीं, उनके बयानात दुरुस्त नहीं, आपको 100 इख्तलाफ होंगे. आप हुकूमत वक्त हैं. हुकूमत वक्त का काम है सीसीआई का इजलास कॉल करना. आइन के अंदर कोई एक्सेम्पशन नहीं लिखी हुई कि अगर चीफ मिनिस्टर सूबे का कोई ऊपर नीचे की बात कर दे तो फिर सीसीआई का इजलास ना कॉल करें. या तो वो शिक लिख दें, आपको तो आजकल तरमीम करने का काफी वो है, तो आप तरमीम के अंदर शिक लिखते हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर केपीके को इस तरह की बात करेगा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को पसंद नहीं आएगी तो फिर सीसीआई का इजलास कॉल नहीं होगा. फिर उसके बाद ऐसे कीजिएगा, उससे पहले इसकी कोई गुंजाइश नहीं. ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया. अच्छा आमिना, अगर हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है, बल्कि इकदाम अगर नहीं कर रही है, जैसे सीसीआई का इजलास अगर बुलाना है, नहीं बुलाया, वॉट एवर रीजंस, ठीक है, सो हुकूमत के लिए खुद ही ये नुकसानदेह नहीं साबित हो जाएगा? नहीं, डेफिनेटली. मैं तो इस चीज के अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं कि सीसीआई का इजलास बुलाना चाहिए और हमें चाहिए. चारों सूबों के अंदर मैं ये नहीं कह रही प्राइम मिनिस्टर गलत कर रहे हैं. इस वक्त हालात ऐसे नहीं बुलाया गया, हालात ऐसे नहीं थे. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गवर्नमेंट की पहले दिन से ये ख्वाहिश रही कि चारों सूबे और वफाक मिलके एक पेज पे होके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें. अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने खुद उस चीज को समझा, अगर मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है जिसको साद साहब ने बड़ी टैक्टफुली जो है उसको पॉलिटिकल रंग दे दिया, मेरा बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी को इतनी आइन से मोहब्बत थी और उनको ऐसा लगता था कि आइन तोड़ा जा रहा है और वो ये समझते थे कि पीएमएलएन गलत कर रही है और हालात ऐसे हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जा सकता है, तो उनके 2 वुज़राए आला ने क्यों समरी मूव नहीं की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने की? क्योंकि उनको खुद भी पता था कि उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे. नाउ टुडे बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, हमारा आगे कोई हमें इस वक्त कोई जो है सहारा देने वाला नजर नहीं आ रहा. अगर आज ये हालात है तो 4 साल बाद तो बिल्कुल ही हमारे पता नहीं क्या हालात है. सीसीआई का इजलास बुलाने के लिए हुकूमत के लिए आप जिस तरह अगर एक्सप्लेन करना. नहीं, मैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के गवर्नमेंट के हालात की बात कर रही हूं, मैं गवर्नमेंट की कंडीशंस की बात कर रही हूं. क्योंकि मैडम हाकिम वक्त भी हैं और कानून भी मतलब आप हम तो रियाया है ना. मैम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप वो आइन की उस शिक की तशरीह करते हैं कि जहां पे लिखा है कि अगर हालात ठीक ना हो तो सीसीआई का इजलास नहीं कॉल किया जा सकता? ये कौन सी एक्सेप्शन है? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि अगर हालात ठीक ना हो तो सीसीआई का इजलास नहीं. अगर कल को हालात ठीक नहीं होंगे फिर इलेक्शन नहीं होगा, कल परसों हालात ठीक नहीं होंगे हालात ठीक नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होगा. आईने पाकिस्तान में लिखा हालात अगर ठीक नहीं होंगे, आईने पाकिस्तान में ये तो लिखा हुआ है ना कि पाकिस्तान और उसकी सालमियत सबसे पहले है, तो फिर इसलिए आप ये समझें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हम कोई भी इकदाम उठाते हैं तो बस ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो कमाल हो गया. ये आइन का जमहूरियत का नया स्ट्रक्चर आ गया. हुकूमत वक्त खुद ये फैसला करेगी कि हालात अभी दुरुस्त नहीं है, हम आइन और जब सालमियत के लिए कुछ कर रहे हैं, इसकी बेसिस पे आइन की तहरीर शुदा चीजों को इग्नोर कर दें. कब इलेक्शन होंगे, कब सीसीआई होगी, कब अदालत के फैसले माने जाएंगे, कब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होगी, और आप खुद तायुन कर लें. नहीं खुद भी नहीं, अताउल्लाह तारड़ साहब और दीगर इस तरह के चंद लोग बैठ के तायुन कर लें बड़ी मजे की बात कब आइन को फॉलो करना है और कब हालात दुरुस्त नहीं है, आइन को फॉलो नहीं करना चाहिए. कम से कम अगर इनकी बात को हम आगे लेके हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1 मिनट के लिए मैं इनकी बात मान लेती हूँ, तो कम से कम गवर्नमेंट तो हालात और पाकिस्तान की बेहतरी देखते हुए ये कह रही है ना. गवर्नमेंट अपने इमोशंस के ऊपर बेस करके इनकी मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट जो दी गई जिसमें इमोशंस के ऊपर बेस करके ये कहा गया कि जी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है तो इसलिए उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए. कम से कम हमने किसी की मकबूलियत या इमोशंस पे बेस करके तो ये फैसला नहीं लिया ना, हमने पाकिस्तान के बेहतर मफाद में ये फैसला लिया है.
So I think for बहुत every अच्छी बात है। Pakistani, अब for ये- every sorry, Pakistani, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो अब हमने दो, ये तो प्रिंसिपल वो ना, यू कीप डिगिंग समटाइम्स, वो आपने दो प्रिंसिपल तय कर लिए कि ना हम आइन के मुताबिक फैसले लेंगे, ना हम जमहूर और पॉपुलैरिटी के मुताबिक फैसले लेंगे, हम अपने नहीं, हम फहम तो में जमहूर के मुताबिक लेना ओहो, चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट- आपकी सुप्रीम गवर्नमेंट, कोर्ट- आपकी सुप्रीम गवर्नमेंट कोर्ट ये नहीं में- सुप्रीम चाहती। कोर्ट में आपकी यही KPK क्रिटिक है ना, गवर्नमेंट डज नॉट वांट दिस ओहो, कि सुप्रीम जमहूरियत कोर्ट के में हिसाब आपकी से यही फैसले हो क्रिटिक ना। है ना कि जी वो उन्होंने इमोशंस और लोगों के ऊपर फैसला कर दिया, तो ना जमहूर पे Obviously, फैसले होंगे ना आइन पे होंगे। जब जमहूर- हुकूमत को लगेगा हम तो कि चाहते- मुल्क की सालमियत No, no, के no, लिए no, no. आइन अप्लाई करना ठीक है, तब आइन अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। This is ठीक है, कमाल totally हो गया। misconstruing कमाल what हो I गया। said. ये जिस तरह की ये बात करें, हम तो कहते हैं जमहूरियत के ऊपर फैसले करें, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिया आईने पाकिस्तान ने कि वो लेजिस्लेशन करे। हमने की 26वीं आईनी तरमीम आईनी तरीके से की, इनको एतराज है ना उसके ऊपर। ठीक है। जमहूर अच्छा, ने हमें हक अब दिया जब है वो पीपल्स तरमीम पार्टी करने भी का। एतराज कर रही है और खास तौर पे CCI से मुतालिक अब जो मतलब ये इंपॉर्टेंट बयान है जो शाजिया मरी साहिबा ने आज अगर दिया है, फिर अगर अली अमीन गंडापुर को कंसिडर किया जाए और उन्हें खत लिखा उस टाइम, चले वट एवर रीजन नहीं हुआ, सो इस तरह की सूरत हाल में अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को सब आइन और जमहूर और सियासी पार्टीज और अपने इत्तेहादी इग्नोर कर देने चाहिए, जैसे कि कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत का ये कहना है, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हुकूमत का ये कहना है कि ना अदालत, ना आइन की शिक, ना हमारे इत्तेहादी, ना हमारे मुखालिफ, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कॉन्स्टिट्यूशन की शिक, इनमें से कोई दुरुस्त नहीं समझता। हम अनस्टेटेड फैक्ट्स के लिए, जिसकी कोई दलील इस वक्त सामने नहीं है, हम डिसाइड करेंगे कि आईने पाकिस्तान की CCI के इजलास को कब कॉल करना चाहिए। वो मौजू वक्त कब है जब सियासी तौर पे ये काम हो सकता है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस गड्ढे को मजीद खोदना चाहिए ताकि मजीद थोड़ा सा डीपर हो, ताकि जब वक्त आए तो इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई की जा कमिंग टू द सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमना, पीपल्स पार्टी ने एक और इंडिया भी दिया कि 26 दिसंबर को हम बैठ के कोई इंपॉर्टेंट फैसला साजी करने जा रहे हैं कि हमें हुकूमत का हिस्सा भी रहना है या नहीं रहना। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बैरिस्टर साहब वो भी ये कहते हैं कि जरदारी साहब डेफिनेटली वांट्स कि उनके बेटे को वजीर आजम बनाया जाए। सो कोई फैसला साजी हो रही है पीपल्स पार्टी के अंदर? ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का इस पे पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ ऐसा और 27 को अनाउंस करने जा रहे हैं पीपल्स देखिए, पार्टी? हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि वो हुकूमत बनाए, हर बंदा और भी उनका- चाहता है कि उसका बेटा वजीर और आजम बने। उनका, हाँ एग्जैक्टली, सो इट्स उनका Who उनका doesn't आईनी- like power? उनका आईनी हक है ये। और वो अगर कोई ऐसा फैसला करते हैं, या आई थिंक ये उनका बड़ा एक इंटरनल पॉलिटिकल मैटर है, एंड इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि मैं यहाँ बैठ के उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमेंट करूं। जहां तक गवर्नमेंट की बात है, तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होंगी। बिलावल के अलावा शायद और पता नहीं कितने लोग पाकिस्तान में लेकिन बैठ के possible सोचते कैसे होंगे हो सकता है ना, वो कि अगर मैं सोच प्राइम भी रहे मिनिस्टर हैं तो बन कोई जाऊं। रीजन होगी, कोई ग्राउंड्स होगी, कोई बेसिस उनको मिली होंगी जिसपे वो नहीं, कह रहे हैं कि शायद, हमें ये देखिए, करना है या करने जा रहे हैं। देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसी कोई ग्राउंड्स नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिकेटर्स है ना किसी गवर्नमेंट की गुड परफॉर्मेंस के, गुड गवर्नेंस के, हमें उनको देखना चाहिए। उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि इन्फ्लेशन रेट कितना कम हुआ है, हम ये नहीं देख रहे कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहाँ चली गई है, हम ये नहीं देख रहे कि गरीब के लिए आज कितनी मुश्किलें आसान हो रही हैं, उनको किस तरह से सब्सिडी दी जा रही है, हम ये नहीं देख रहे कि फार्मर के लिए क्या क्या आसानी पैदा की जा रही है। पर हम बैठ के यहाँ पे कमेंट ये कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की बात के ऊपर जवाब क्या दिया गया। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस जब राइट साइड, और उसमें मैं एक बात बताऊं, बतौर कौम हमारा इशू ये है कि इमरान खान जैसे लीडर्स ने ना अवाम के मसलों को मसला छोड़ा ही नहीं है। मसला आज ये है कि इमरान खान को कितनी ग्लोरी मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी। आज ये मसला ही नहीं उन्होंने छोड़ा। उन्होंने अपनी आवाम के दिमाग में ये सोच ही खत्म कर दी। ना उनकी पार्टी की ये सोच है, ना किसी और PMLN के अलावा पॉलिटिकल पार्टी की ये सोच कभी रही है कि आम आवाम के क्या मसले हैं, गरीब के घर में रोटी है या नहीं, चूल्हा जल रहा है या नहीं, किसान अपनी फसल उगा सकता है, बेच सकता है या नहीं। और आज अगर PMLN गवर्नमेंट में आके ये सारा कुछ सोच रही है, तो अब अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस चीज को सपोर्ट करने के बजाय इस वक्त इस परेशानी में मुब्तला है कि PMLN की गवर्नमेंट अगर 10 महीने में ये परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, तो अगले 5 साल की परफॉर्मेंस के बाद वेयर विल वी स्टैंड? ठीक है फात साहब, अगर पीपल्स जिस पार्टी परफॉर्मेंस की हुकूमत बात को हो रही है ना, ये 2.1 से 2.7% का ग्रोथ रेट है इनके अपने नंबर्स के मुताबिक। जब इनकी हुकूमत आई थी ना, उस वक्त माजी की हुकूमत का 6.1% ग्रोथ रेट था।
आप ये बातें तो बड़ी आसानी से कर देते हैं कि वाह वाह वाह, आज एक सेकंड 32.6 गुजारिश, से अगर मैं 5.7 इन्फ्लेशन रेट। जी मैडम 32.6 भी आपकी हुकूमत में था, 5.7 भी आप अपनी हुकूमत में लेके आए हैं, आप किसी और की हुकूमत से मुआवजा करें ना। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि पहले मैं आपको गोली मार दूं, फिर मैं ऑपरेशन करके कहूं देखो मैंने गोली से बचा नहीं लिया। जिन और भाई 32.6 भी आपकी हुकूमत के 32.6 इसलिए था कि इमरान खान साहब ऐसे फैसले लेकर गए थे। मैडम इमरान और खान वो ये साहब की कह कर हुकूमत गए के थे, बाद, और वो ये कह कर गए थे, बात पूरी आपके अपने प्राइम मिनिस्टर के रिलीज शुदा नंबर्स के अंदर इमरान खान साहब के टाइम पीरियड के अंदर इन्फ्लेशन 9 से 14% तो हम तो फोर्जरी के एक्सपर्ट नहीं है इमरान खान की तरह, हम तो डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसे फैसले थी, खुदा का वास्ता है मैडम, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, लोग सुन रहे हैं। और ये चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं फिर जाते जाते ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि इनसे संभाला ना जाए। सो दिस इज व्हाट शोज द मेंटालिटी ऑफ द पर्सन जिसको हम आज अपना लीडर समझते हैं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, आम आवाम को नुकसान हो, मेरी सियासत और मेरी ग्लोरी बची रहे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज रेफरिंग टू अर्लियर। बस मैडम आपने कहा, और हमने जैसे कि इस मुल्क का कानून और आइन कहता है, आप क्योंकि हुकूमत में हैं तो हमने आपकी बात तस्लीम कर ली। मैं मैडम की बात वाले, आपकी पार्टी वाले भी इतनी आसानी से हुकूमत की बात मान लिया करें तो आज ये हालात हमें देखने ना पड़े। 4 इजलास करा चुके हैं हम मैडम की हर बात से एग्री करना चाहते हैं। सिर्फ जसारत और इजाजत इतनी सी चाहिए कि अगर जान की अमान पाएं तो 2-3 हकायक के ऊपर हम हाईलाइट कर देते हैं। आगे आप कहेंगी कि ये रात नहीं है ये दिन है, तो मतलब शेर अंडा दे बच्चा दे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप 37% पे भी आप इन्फ्लेशन खुद लेके गए थे, आप 280 पे डॉलर भी खुद लेके गए थे, जिसके बाद आपने कहा हमने इसको कंट्रोल कर लिया। आप ग्रोथ रेट 0.9% पे 6.1 से 0.9 पे भी खुद लेके गए थे। अब आप कहते हैं कि हमने 0.9 से उसको 2.1 ले आए हैं। देखिए हम सारे हमें ना नजर आता है उसके अलावा जो हुकूमत हमें दिखाती है, ना हमारे दिमाग में अकल और खिरद की ताकत है। हम तो मैडम का लॉजिक सुन के, मैडम की हुकूमत का लॉजिक सुन के अपने फैसले करते हैं। ना हमारे ज़मीर में हक और बातिल की तफरीक करने का मयार है, ना हम सच और झूठ की पहचान समझते हैं। हम तो मशकूर हैं इस हुकूमत की जिसने हमें बताया कि पहले 37 पे लेके जाना और फिर उसको पता नहीं 14 या 15 के ऊपर लेके आना, यही सबसे अच्छी बात है। हम ताबद इस हुकूमत को सलामत देखना चाहते हैं, क्योंकि ना हमारे अंदर दिल है, ना अकल है, ना खिरद है, ना सोच है, ना एहसास है। हम तो सिर्फ इस हुकूमत की सोच के ताबे रह के अपनी नस्लों की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यही अगर PMLN का वतीरा है तो हमें कबूल है। ठीक है, चलें, हुकूमत की परफॉर्मेंस इस वक्त एक अलग डिबेट है, लेकिन CCI के इजलास जिस पे पीपल्स पार्टीशन है वो ना बुलाना, उस पर डेफिनेटली हमें इंतजार रहेगा कि हुकूमत की वजूहात क्या है, हुकूमत क्या कहती है इस पे, और फिर प्रैक्टिकली करती क्या इस पे, ये देख लेते हैं। कुछ दिन में यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को अरसाल कर दी गई। मुश्तरका इजलास मदारिस बिल समेत 8 बिल्स की मंजूरी का कुछ इम्कान मौजूद है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इत्तेहाद तंजीम मदारिस ने सदर के एतराज़ात को मुस्तरद भी कर दिया और फैसला ये हुआ कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन वफाकी मदारिस के साथ होगी। सदर जरदारी ने एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन को फिरका वाराना नजरियात से तसादुम करार दिया। हम सब मसालिक वाले इकट्ठे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त सामने आ रहा है। तो 16 दिसंबर को इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मरकजी क़यादत जो भी फैसला करेगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ चुका है साथ साथ। सो क्या होने जा रहा है, हमें एक तरफ से कहीं एहतजाज नजर आएगा या फिर बिल्स मंजूर होते हुए नजर आएंगे, क्या होगा? अच्छा, जो मुझे इसमें समझ आई वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो उलमाए कराम का जो ग्रुप है जो ये फैसला करेगा यही हमारी लेजिस्लेटिव पॉलिसी होगी। They mentioned it clearly, है ना? तो ये तो मैम इस वतीरे को आप थोड़ा एक्सपैंड करेंगी बतौर हुकूमत के। आप किसी जो मुतल्लिका एक्सपर्ट है उससे पूछ के कानून साजी कर लेंगे तो आप सारी लेजिस्लेटिव पॉलिसी आउटसोर्स करते हैं। इससे अच्छा तो कोई 17 से पहले अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ये तो हुकूमत के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि, और मैं तो इस बात को इनकरेज करूंगा, मैं कहूंगा कि सिर्फ मौलवी साहिबान के स्टूडेंट्स जो कि सड़कों पे आ जाएंगे, इनसे डर के सिर्फ ये पॉलिसी यहाँ तक महदूद ना रखें।
ایک کسانوں کا گروپ بنائیں, ان سے کسانوں کی پالیسی بنوا لیں, بہت اچھی بنے گی. ایک انجینئرز کا گروپ بنائیں, ان سے انجینئرز کی بنوا لیں. یہ جو آپ ایک تھوڑے سے مناسب وکیل میڈم اور تو اس کے اندر میرا خیال ہے سر فہرست ہونی آپ چاہیے. کہہ دیں اپنے جیسے بھی, میرے جیسا تو کدھر آپ کو, میرے جیسے تو بہت ہی گمراہ لوگ ہیں. وہ پھر کہہ دیں کہ میں آپ کی پارٹی کا اتنا سا کارکن ہوں. ان سے پوچھ کے کچھ آئینی ترمیم کے اوپر بات کر لیں. ٹیم کے ایک ہیرو پلیئر ہیں یہ ہماری پارٹی. یہ کہیں گے میں آج اپنا تک ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کپتان کی ٹیم والے تو میرے سے ساتھ آپ کو کرکٹ ویسے بہت پسند ہے. کپتان کی ٹیم والے تو میرے سے نہ میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہ وہ میرے سے بات کرنے آج کل ان کا آپس میں ایک دوسرے سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہے, آپ فکر نہ کریں. تو گزارش سمجھ نہیں آتا میسنجر کون ہے, گزارش ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی پالیسی کا طریقہ ہے. آپ فشریز کی پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو جو فشریز کے ریگولر ایکسپرٹس ہیں, بہت اچھی بات ہے. آپ عطا اللہ طارڑ صاحب کا دماغ اس کے اندر نہ لگوائیں, پہلے بھی وہ کافی ترمیم کے اندر خرچ ہو چکا ہے. تو آپ فشریز کے متعلقہ لوگوں کا ایک گروپ بنائیں, ان سے کہیں کہ آپ اپنا قانون اور پالیسی بتائیں کس کے اندر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ مناسب بات کریں گے, آپ ان سے بات کر لیں. اسی طرح ایگریکلچر, انڈسٹری, ٹیکنالوجی, میں تو اس بات کا قائل ہوں اور بطور رعایا اپنے حاکموں کو یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. طارڑ صاحب کا میں سوری ٹو انٹرپٹ وہ ایڈ کرتی چلوں. کل انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ صدر نے جو اعتراض اٹھایا FATF سے متعلق وہ اصل میں اس کی کوئی ایسا حقائق نہیں, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے. سو اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا کہ صدر ٹھیک کہہ رہے ہیں یا طارڑ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے عطا طارڑ صاحب کی تو وہ کیا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا کہ جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کی سوچ شروع ہوتی ہے. دیکھیں ایک دن نا ہم ایک ٹاپک رکھیں گے اسپیشل, میں آپ کی بات بھی کہہ رہی ہوں, ایک دن کا ٹاپک ہم صرف رکھیں گے عطا طارڑ صاحب کے اوپر. ساتھ ساتھ جتنا پیار کی وجہ کیا ہے, میرے تو دوست ہیں دل کھول کے اس کا پیار میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, وہ میرے دوست ہیں. گزارش یہ ہے کیونکہ ان سے آگے یہ نکل نہیں پا رہے ہیں, میرا خیال ہے مہینہ ہو گیا لیکن ٹویٹ انہوں نے کیا. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیونکہ میں کچھ باتیں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عطا طارڑ صاحب کچھ باتیں کس طرح کر جاتے ہیں, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. اور اس کے اندر ہم ایسی ایگزامپلس دے سکتے ہیں جس میں میڈم کے پاس کوئی جواب نہ ہو لیکن ٹی وی کی بھی کچھ مناسبت ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پالیسی انیشیٹو ہے. آپ کو چاہیے کہ علماء کرام کی بات مان کے جو وہ فیصلہ کریں وہ قانون سازی کر دیں, لیکن یہ روایت ادھر نہ روکیں. یہ روایت ادھر نہ روکیں. باقی انڈسٹری کے ساتھ بھی یہی مہربانی کریں, ان لوگوں کے ساتھ جو مدرسوں کے بچے سڑکوں پہ نہیں لا کے آپ پہ پریشر کریٹ کر سکتے, ان سب کے بھی یہی کام کرتے ہیں. 17 کو احتجاج کی کال دے رکھی ہے JUIF نے. اب اگر اجلاس ہو بھی جاتا ہے مشترکہ اجلاس, سو حکومت اس سے پہلے کچھ کر پائے گی ٹو ڈیل ود آل آف دس؟ اچھا پہلے تو میں ساتھ صاحب کو جواب دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایکسپرٹس کو کریں, انہوں نے تو طنزیہ انداز میں کہا, ٹھیک ہے, بٹ جینوئنلی نہیں میں جینوئنلی کہا یہ آئی ریلی مین اٹ ایز اے پالیسی میجر کرنا چاہیے. بٹ جینوئنلی اسپیکنگ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ PMLN وہ واحد جماعت ہے جس وقت ایون پارٹیز کے مینیفیسٹوز بن رہے تھے بیفور الیکشن, PMLN وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے پورٹل کو عام عوام کے لیے اوپن کیا ہوا تھا, جس کے اندر سبجیکٹ وائز ٹاپک وائز ہم نے ایک تو سب ایکسپرٹس کی ٹیمز بنائی تھی ہر ٹاپک کے اوپر, ہر چیپٹر کے اوپر, اور اس کے علاوہ عام عوام کی ان پٹس کے لیے بھی the portals were open for about a month, and not just that the portals were open, ساری عوام کی جو opinions تھیں, جو input تھی, because I was part of that process, so I can personally vouch for it. ان opinions کے اوپر deliberations کی گئیں, اور ان opinions میں سے بہت ساری ایسی تھیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کسی ایک unknown voter supporter, کسی اور پارٹی کے voter supporter کی طرف سے کوئی input آئی, اور ہم نے اگر یہ لگا کہ وہ input بہت اچھی ہے, valuable ہے پاکستان کے مفاد میں, تو ہم نے اس کو incorporate بھی کیا اپنے manifesto میں. So we strongly believe کہ بجائے اس کے کہ اس چیز کے اوپر طنز کیا جائے, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں تو ہمیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. ابھی اگر سے پھر باہر آتے ہیں کہ کیا واقعی کر رہے ہیں آپ لوگ 17 سے پہلے کچھ, بلکہ ایک ہی دن نہیں رہے کہ کون سا زرداری صاحب کی بات مان لینا اور جو وہ کہتے ہیں اس کی 16 بلکہ کل کا ہی دن ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی ان کی اوپینین لیں گے. اس کے اوپر فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اوپینین لے کے وی ول میک اے ڈیسیژن. آئی ایم کوائٹ شیور کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو تصادم ہے یہ نہیں ہوگا. یہ جو جلسہ جلوس اور اختلاف والی سچویشن ہے, انشاءاللہ اٹ ول بی ٹیکلڈ بیفور دیٹ. ٹھیک ہے.
साथ साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? नहीं, मैडम ने मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब बात की, क्योंकि ये हुकूमत हमेशा मुनासिब बात करती है, तो ये एक बड़ी मुनासिब बात है। पहले हुकूमत का है या मेरा है, पहले ये क्लैरिफाई कर पहले सॉरी मैम, गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं या हुकूमत पे निकाल रहे हैं? इत्तेहाद ने ना बेसिकली इत्तेहाद ने सदर के एतराजात को मुस्तरद भी किया, तो उसको भी जरा हाईलाइट कीजिएगा कि वो जो एतराजात हैं वो किस हद तक वैलिड है, इनका सॉरी मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। सदर साहब ने कुछ एतराजात किए जी, 8 हुकूमत ने कहा ये एतराजात दुरुस्त नहीं है। Alright. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर सदर साहब ने कहा कि ये कुछ सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, दीगर इस तरह चीज़ें, हुकूमत ने कहा ये दुरुस्त नहीं है। सदर साहब ने कहा कि हम इन उलमाए कराम की बात को मान के मुताबिक कानून साजी करेंगे। हुकूमत ने भी इसकी कोई कमिटमेंट नहीं दी, लेकिन कमिटमेंट देने से पहले जिस तरह मैडम कह रही हैं कि हुकूमत का तो ये वतीरा है, हुकूमत की तो पॉलिसी ये है कि वो आवाम से पूछ के फीडबैक लेके अपनी पॉलिसी बनाते हैं, तो आप करें ना कमिट कि जो भी ये उलमाए कराम कहेंगे आप उसको लेजिस्लेट कर देंगे, जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है, आप करें ना ये इसकी कमिटमेंट। आप हर चीज़ के ऊपर कहते ये हैं कि फिर हम फिगर आउट करेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के हक में है नहीं। अच्छा, ये अल्फाज में तो बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत को फिगर आउट करना चाहिए कि क्या चीज़ पाकिस्तान के हक में है क्या नहीं, लेकिन आप कानून और आइन की तमाम चीज़ें बुलडोज कर रहे हैं अपने फहम से, क्योंकि आपको लगता है पाकिस्तान के हक में नहीं। जैसे हम पहले सेगमेंट में कह रहे थे कि सीसीआई की इजलास कॉल करना इस वक्त वो मौजू नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, उससे पहले वक्त पे इलेक्शन करवाना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। आप मेहरबानी करके जो पॉलिसी पीपल्स पार्टी कह रही है उस पर चलने की कोशिश करें। पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है इस पे आप अक्ले कुल नहीं है। आप दूसरे लोगों से जो मुतल्लिका फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, अवाम ने तो खैर क्या दिया है उसके ऊपर तो हम एक पूरा प्रोग्राम हमें वैसे भी करना चाहिए कि अवाम ने आपको क्या मैंडेट दिया और आपके पास है कौन सा मैंडेट। लेकिन अपने इत्तेहादियों की बात मान लें, हमारी रियाया की ना माने, हम तो हैं ही गुनाहगार से लोग। जो आपके इत्तेहादी हैं सदर पाकिस्तान, उनकी बात मान लें और इसी पॉलिसी को तमाम सेक्टर्स के अंदर अप्लाई करते हैं। सिर्फ उलेमाए कराम और उनके स्टूडेंट्स के स्ट्रीट प्रेशर की वजह से ये यहाँ तक मखसूस ना रखें। इसी पॉलिसी को कि हम मुतल्लिका इंडस्ट्री के लोगों को पूछ के कानून साजी करेंगे, इसको अक्रॉस द बोर्ड जरा प्लीज कर देना। अच्छा, और कानून साजियां भी इस तरह की करें। आप मैडम आप मुझसे बेहतर बताएंगी, मैं बताऊंगा तो फिर वो गिला समझेंगी कि हुकूमत पाकिस्तान की पंजाब की पार्लियामेंट कुछ कानून साजियां करने जा रही है जो बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में है। मैडम बताएंगी तो ज्यादा मुनासिब होगा, मैं कहूंगा तो फिर गिला होगा। इजाजत दे तो मैं मैडम से पूछ भी लेती हूं। मैडम नहीं, मेरा सवाल प्लीज ऐड करती चलेंगे। 20 अक्टूबर को ये बिल पास हुआ, JUIF ये कहती है कि ज्यादा दूर की बात नहीं है। उस टाइम आप लोगों को याद नहीं आया कि ये तमाम तरह एतराजात पहले सदर की तरफ से सिर्फ एक सूबाई मामलात की तरफ इंदिया दिया गया था, उसका इशारा किया गया, फिर आउट ऑफ नोवेयर 8 एतराजात आ जाते हैं। सो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी, इसका क्या जवाब होगा कि इनके जो तहफुजात हैं? देखिए, इसका जवाब सदर साहब या उनकी पार्टी से कोई दे सकता है ना। सदर तो हमारी पार्टी के नहीं है। सदर आई थिंक उनके बिहाफ पे तो मैं कोई स्टेटमेंट देना, मैंने पहले भी जैसे कहा कह रहे हैं कि 26th अमेंडमेंट के लिए हमें पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया, उस टाइम कंसिडर नहीं किया गया हमारे, उसी टाइम अगर ये एतराजात है तो उसी टाइम उठाए जाते। देखिए, 26th अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की। हमारी तो कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि PTI को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि इस तरह के जब मैं यही कह रही हूँ कि हमने तो सबको लेने की कोशिश की ना। अब उनकी मर्जी थी, जो हमारे साथ जुड़ा जो नहीं जुड़ा। तो हुकूमत की तो कोशिश और ख्वाहिश डे वन से ये रही है कि जो पाकिस्तान के फैसले हैं, पाकिस्तान के अहम फैसले हैं, वो तमाम जमातों को मिलकर करने चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है, देखें गवर्नमेंट इस वक्त भी नहीं चाहती कि किसी किस्म का तसादुम, और खास तौर पे इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जो रिलीजियस, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो रिलीजियस डिसीजंस होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव डिसीजंस होते हैं। क्योंकि मेरा और मेरा रिलीजन जो है, मेरी जाती राय में तो मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है, लेकिन अगर कोई उसके ऊपर क्वेश्चन करे या उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन लगाने की कोशिश करे तो शायद मुझे बहुत बुरा फील होगा। और हुकूमत भी नहीं चाहती कि इस तरह की चीजों के ऊपर किसी किस्म का जो है वो तसादम बने। लेकिन हुकूमत ने एक बिल बनाकर, लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब की अगर बात को मैं कंसिडर करूं, वो ये कह रहे हैं कि 1 महीने तक मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, हमें कॉन्फिडेंस पे लिया, उसके बाद बिल हमारी ये जो हमारी हुकूमत ने तो बिल पे एतराज तो आज भी नहीं उठाया ना। हुकूमत ने तो बिल भिजवा दिया प्रेसिडेंट जरदारी को। अब अगर वो एतराज उठा रहे हैं तो उसका, देखिए, वो उसकी जिम्मेदार हुकूमत तो नहीं है। नो,
इत्तेहादी, आप मुझे ये बताएं, आप प्रोग्राम का आगाज करती हैं ये कह के कि पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है, और आज पीपल्स पार्टी की किसी किए की जिम्मेदारी आप हुकूमत पे ठोंस देती हैं ये कह के कि वो आपके इत्तेहादी हैं। हुकूमत किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती और ना लेगी और ना लेनी चाहिए अपने इत्तेहादियों की किए। हम ये चाहते हैं कि किसी किस्म का तसादम ना हो। हम कोशिश करेंगे, JUIF और पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ये चीज एक अच्छी तरीके से रिजॉल्व हो जाए। हुकूमत ने तो बिल भिजवा दिया प्रेसिडेंट को, अब उन्होंने अगर नहीं किया, हुकूमत दोबारा भिजवा देगी, वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। बट अगर JUIF ये क्वेश्चन कर रही है कि जी क्यों एतराजात उठाए, तो ये क्वेश्चन पीपल्स पार्टी से बनता है, ये क्वेश्चन हुकूमत वक्त से नहीं बनता। चले ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल कर हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी कॉल आती है, चाहे वो सिविल नाफरमानी की हो या फिर कोई और कॉल हो, उस पर कंफ्यूजन भी बरकरार रहता है, क्योंकि PTI क़यादत के बयानात में कुछ तजाद सामने आया। कल अगर देखा जाए तो बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे थे कि गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए राजी हैं, मतलब नजर ये आ रहा था कि जैसे वो बात कर रहे हैं कि हम लोग मुज़ाकरात असल में करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर वो पेशावर में ये कहते हुए नजर आए कि अगली बार पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम असलहा के साथ वापस आएंगे। सो ये क्या अली अमीन गंडापुर का जो बयान है उसको पार्टी पॉलिसी कंसिडर किया जाए, या फिर जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं उसको पार्टी का नैरेटिव या उनकी पॉलिसी कंसिडर किया जाए? तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये चल क्या रहा है? अभी भी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसकी हवा बरकरार है। बैरिस्टर साहब इस पे जरा हम थोड़े कंफ्यूज हैं। एक मेरा सवाल है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा जी। मुझे मजा इस बात का आ रहा है कि आज 15 दिसंबर को आप फाइनली वो बात करनी है जो मैं पिछले 2 महीने से कर रही हूँ। मेरा तो 2 महीने से यही सवाल रहा है, और मुझे फाइनली बड़ा अच्छा लगा है कि अब आप सारे आज वो बात करने लगे हैं कि मुझे बता तो दें कि इन सब में से किसकी स्टेटमेंट जो है वो PTI की तरफ से बार बार आ रहे हैं। शौकत यूसुफजई को अगर देखा जाए वो ये कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, हुकूमत को एक्चुअली। और बैरिस्टर साहब को देखा जाए, सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि मैं अब इस बार आऊंगा तो मैं असला लेकर आऊंगा, मैं पूरा हमला करूंगा। सो ये तो हम तो बड़े अरसे से ये रो रहे, चलो कम से कम अच्छी बात है कि बाकी सबको भी अब इस बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि सारा पाकिस्तान जो है वो हुब्बुल वतनी की राह पे मैडम की नंबरदारी में चल पड़ा है, और हम चाहते हैं कि ये हुब्बुल वतनी का कारवां मैडम की मशरे राह में ये गामजन रहे। मेरी नाकिस सी अंडरस्टैंडिंग में, और मैं PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स को उतना ही समझता हूँ जितना कि हम सारे देख रहे हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, मेरी नाकिस सी राय में PTI का जो ऑफिशियल स्टांस है वो है जो इमरान खान साहब के, तो वो हमें पता किससे चलेगा कि वो वही स्टांस लेके बाहर आ रहा है? माजी में जाएंगे अभी उनका पैगाम लेने। अगर आप मुझे भिजवा दें, अच्छा मैसेंजर अब ये होगा, अगर मैडम की हुकूमत मुझे इजाजत दे दे उनसे जाके मिलने की, और वो मुझे कोई पैगाम भिजवाए, तो मैं हल्फन कहता हूँ कि जो कहेंगे उस तरह वापस आपको बयान करता हूँ। बात ये है कि पिछले हफ्ते तक ना एक मुझे कमेंट करने दीजिएगा कि पिछले 26 नवंबर तक ना लोग फिर भी समझते थे, जो बुशरा बीबी ने कार्ड खेला, लोग फिर भी साथ सपोर्टर्स थे वो समझते थे कि यार ये शायद एक ऑथेंटिक न्यूज या ऑथेंटिक अपडेट हमें देंगी, और ये वाकई में इमरान खान साहब की बड़ी चाहने वालों में से हैं, और वो लोग उन पे बड़ी उनकी नजरें थी लोगों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ उन्होंने किया 26 नवंबर को और उससे 2 दिन पहले, भले वो सऊदी के खिलाफ बयान देने वाली बात हो या जो कुछ जलसे में किया, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा शख्स, मर्द या औरत मौजूद है जिसकी बात को इवन PTI सपोर्टर्स ये समझ सकते हैं कि ये वही बात करेगा जो इमरान खान ने की है। तो मैं गुजारिश मेरी ये है कि ना बुशरा बीबी का, मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शुकूक और शुबहात हैं, ना बुशरा बीबी का, ना अली अमीन गंडापुर साहब का, ना बैरिस्टर गौहर का, ना सलमान राजा का, ना शेख वकास का। इनमें से किसी के बयान को भी इस वक्त की सिचुएशन में, जहां पे इमरान खान साहब खुद इन लोगों से नाला हो चुके हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर कि आप ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, या मेरी बात दुरुस्त नहीं पहुंचा रहे, या गुडी है मैंने कहा था नहीं, या नहीं है और मैंने कहा था हाँ, इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। इस वजह से शायद इनमें से किसी के ऊपर भी आप अगर किसी भी PTI के अपने इंटरनल स्कूल ऑफ थॉट में से जिसके साथ भी हो, तो आपको दूसरे के ऊपर शक होगा। लेकिन
दो बातें वाजे कर लेनी चाहिए। एक ये कि इनमें से किसी का बयान भी, किसी की पॉलिसी भी, अगर वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से तजाद में है तो वो पीटीआई की पॉलिसी उसको नहीं कह सकते। सबसे पहली बात है, वो चेयरमैन ही क्यों ना हो, वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसको जो पीटीआई का ट्रेडिशनल सपोर्टर है, जो इमरान खान का सपोर्टर है, वो उसको मानने से इनकारी है। और हमने देखा कि गंडापुर साहब के साथ उस 26 नवंबर वाली रात को उनके अपने वर्कर्स उनको कैसे हिसार में बांध के खड़े थे कि आप कहीं चले ना जाएं, क्योंकि अपनी लीडरशिप पे भी पीटीआई को शक था। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब की एक्चुअल बात जो पीटीआई के वर्कर्स की पॉलिसी होगी उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कौन करेगा? ना गौहर साहब पे लोगों का एतबार है, ना गंडापुर साहब पे है, ना बुशरा बीबी पे है, ना दीगर लोगों पे है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी इस तरह के मौके इमरान खान साहब के केसेस के अंदर मौजूद होते हैं जहां पे वो डायरेक्टली अपनी बात कुछ रिपोर्टर्स तक कर देते हैं। हम अगर वकला हजरात को भी ना समझें कि जी वकील साहिबान भी जो इमरान खान साहब से मिलते हैं वो बाहर आके दुरुस्त बात नहीं बताते या उस लहजे में नहीं बताते या सेंटिमेंट कन्वे नहीं करते, तो फिर भी चीदा चीदा ऐसे मौके मौजूद हैं जहां पे खान साहब ने डायरेक्टली कोई बात की और एक ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स ने सुन ली। So he knows what he has to do. मेरे ख्याल में जो ये रिपोर्टिंग है, जो मल्टीपल लोग कंफर्म करें, मैं भी कहूं कि हाँ मैं आज रिपोर्ट करने गया हुआ था, उन्होंने कहा कि ये बात हुई, मैडम भी कहे हुई, अगला बंदा भी कहे हुई, जहां पे इमरान खान साहब की डायरेक्ट बात लोग तस्दीक कर सकें, मेरे ख्याल में वो पीटीआई की पॉलिसी है। उसके मफरूजों पे दीगर लोग क्या बात करते हैं, तो मैं सामना ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उस सब के अंदर लोगों को शक भी है, उसके अंदर स्पेस भी है, उसके ऊपर ये कमेंट भी किया जा सकता है कि ये गौहर साहब की बात तो हो सकती है या अली मीन गंडापुर साहब की बात तो हो सकती है, ये पीटीआई की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। आखिरी जुमला, इसको खत्म करने का एक तरीका है, इस मसले को, इस हिजानी कैफियत को खत्म करने का एक तरीका है, और वो ये है कि इमरान खान साहब से, जिस तरह नवाज शरीफ साहब से लोगों को मिलने की हफ्ते में 2 दिन कंसिस्टेंटली इजाजत होती थी, 25-25 लोगों की लिस्ट बनती थी। मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये असेंबली की फंक्शनिंग को संभालती हैं। मैंने वो लिस्ट देखी हुई है नवाज शरीफ साहब की, जो जब जा रही थी उनसे मुलाकातियों की, हफ्ते में 2 या 3 दफा। तो इस तरह की इजाजत इमरान खान साहब को भी दे दें और लोगों को पीटीआई की पॉलिसी का पता चल एक जाएगा। चीज समझनी जरूरी है कि ये बार बार ये तो कह रहे हैं, पहले वो तो खैर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इमरान खान का पैगाम कौन लेकर आएगा, बट एन इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इमरान खान साहब इस वक्त पीटीआई में कोई ऑफिशियली पोजीशन नहीं रखते, वो चेयरमैन नहीं है पार्टी की, और ये खुद ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन की बात ना माने और हम किसी दिलों के वजीर आजम रहे ना इतना अरसा, उनके पास कोई पार्टी लेकिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी में नवाज शरीफ साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे चेयरमैन की बात ना माने। नहीं, आई अंडरस्टैंड। और इमरान खान साहब ने भी इस वक्त तक ये नहीं कहा कि मेरे इमरान खान साहब ने नहीं कहा, लेकिन इमरान खान की सारी पार्टी ने कहा, ये हमारे मफरूज है ना। तो आप इमरान खान साहब की बात, आप इमरान खान सॉफ्ट इमage देना चाहते हैं और हम एग्रेशन की पॉलिसी रखते हैं। आपको मजीद अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का मौका दिया जाएगा नेक्स्ट वीक। अगर इमरान खान साहब तक इंफॉर्मेशन का एक्सेस पहुंचा दे ये हुकूमत, अपने 2 बंदे तारक साहब को भिजवा दे इमरान खान साहब के पास, हाँ तो मैं बिल्कुल सच बताऊंगा उनको मिलने के लिए, इनको चलें जी नाज़रीन, इस वक्त बाय द वे आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आमिना साद आपका भी। नाज़रीन, मुज़ाकरात भी इस वक्त चल रही है, सिविल नाफरमानी की कॉल भी चल रही है, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होता है। तब तक के लिए हमें भी वेट करना पड़ेगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।